मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वचन पत्र की बैठक पर सीएम शिवराज ने तंज कसते हुए कहा कि एक बार फिर महाझूठ पत्र बन रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन एक पौधा लगाने के संकल्प के तहत सोमवार को पौधारोपण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इंदौर में G20 समूह की बैठकों के अंतर्गत कृषि कार्य समूहों की पहली बैठक हो रही है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित लगभग 20 देशों का समूह भाग ले रहा है। बैठक में कृषि उत्पादन बढ़ाने, क्लाइमेट चेंज सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की वचन पत्र को लेकर हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधते हुए कहा कि एक बार फिर महाझूठ पत्र को लेकर तैयारी की जा रही है। जनता कांग्रेस के झूठ को जानती है और इस झूठ पर भरोसा नहीं करेगी। कमलनाथ जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल फिर वचन पत्र की बैठक हुई। वो वचन पत्र की बैठक नहीं है, फिर से महाझूठ पत्र बन रहा है, क्योंकि पिछली बार जो कुछ कहा उसको किया नहीं। अब फिर एक और झूठ पत्र जिसमें जो मन में आए सब जोड़ दो, करना तो है नहीं, फिर से वो बनाया जा रहा है। जनता इस झूठ को जानती है और इस झूठ पर भरोसा नहीं करेगी। लेकिन एक सवाल कमलनाथ जी, आपने जो वचन पत्र में कहा था वो तो किया नहीं। आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं जो 2018 तक चलती थी, उनमें से एक योजना थी हमारी भारिया, सहरिया और बेगा बहनों को 1000 रुपये की राशि हम देते थे। हर महीने देते थे 1000 रुपये, और वो इसलिए देते थे कि घर की ज़रूरी आवश्यकताएं, विशेषकर बच्चों के पोषण के लिए फल खरीदें, सब्जी खरीदें, दाल खरीदें, किराने का सामान खरीदें। लेकिन 15 महीना कमलनाथ जी, आपने अति पिछड़ी जातियों की बहनों को, जनजातियों की बहनों को, बेगा, भारिया, सहरिया, उनके हक को छीना और 1000 रुपया आपने 15 महीने तक नहीं दिया। जब फिर हमारी सरकार आई तो फिर हमने वो पैसा उनके खाते में डालना शुरू किया। कमलनाथ जी, बेगा, भारिया और सहरिया बहनों ने आपका क्या बिगाड़ा था? क्यों पोषण आहार अनुदान की राशि आपने बंद की? वो जवाब मांग रही है। धन्यवाद। मित्रों, आज इंदौर में G20 की बैठकों के अंतर्गत कृषि कार्य समूह की पहली बैठक हो रही है। कृषि मंत्री जी भी, केंद्रीय कृषि मंत्री जी भी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। इस बैठक में, जिसकी अध्यक्षता G20 समूह की भारत कर रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, लगभग 20 समूह देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कृषि उत्पादन बढ़ाने, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज के प्रभाव सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। मुझे विश्वास है कि इस बैठक का पूरी दुनिया के लिए सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में लगातार उल्लेखनीय काम कर रहा है। अनेकों उपलब्धियां हमने हासिल की है और एग्रीकल्चर ग्रोथ मध्य प्रदेश की कई वर्षों से 18% से ज़्यादा रही है। सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार से लेकर अनेकों क्षेत्रों में हमने काम किया है। आज उन उपलब्धियों को और मध्य प्रदेश की योजनाओं को भी मैं G20 के समूह के सामने रखूंगा। विकास यात्राएं मध्य प्रदेश में निरंतर जारी है और जैसा मैंने आपको बताया कि विकास यात्राएं कर्मकांड नहीं,
जनसेवा का महायज्ञ बन गई है। और भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।